जिला अध्यक्ष अर्जुनलाल जी बैरवा, प्रदेश के मुख्य महामंत्री गोकुलराम जी मीणा साहब, सम्मानित मंच, मेरे सामने उपस्थित राजस्थान के कोने कोने से आए हुए राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर के सभी सम्मानित सदस्यगण, मैं इस प्रदेश स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन में कोटा की धरती पर यहाँ का पूर्व प्रतिनिधि होने के नाते आप सबका आत्मिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं माहौर साहब, आपके प्रांतीय अध्यक्ष माहौर जी का भाषण और भाषण के साथ मांग पत्र काफी देर से बैठा बैठा सुन रहा था। मैं पिछले लंबे समय से अलग अलग विचारधारा के शिक्षक संघों के अधिवेशनों में जाता रहा हूं, और जहां भी जाता हूं हमेशा एक बात कहने का प्रयास करता हूं कि शिक्षक संघों के अधिवेशन में आमतौर पर चर्चा होती है शिक्षक के सामने समस्या, शिक्षक के सामने चुनौती, उन चुनौतियों का समाधान। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इस मानसिकता से हटकर जिस रोज राजस्थान का शिक्षक जगत शिक्षक के सामने चुनौती और समस्या नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में विसंगति और समाज के सामने चुनौतियां और उसके समाधान की चर्चा जिम्मेदारी से करने लग जाएगा, सारे समाज की दशा सुधर जाएगी। ये विकृति और विसंगतियां आज से नहीं। मैं आपकी मन की पीड़ा को सुन रहा था। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, आपने किसी जालोर की घटना का किसी का जिक्र किया कि मटके में से पानी पीने जैसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। यह आजकल में पैदा हुई नई मानसिकता नहीं। हमने देखा है महाभारत काल में अगर आदिवासी नौजवान बालक गुरु द्रोण के साथ शिक्षा मांगने के लिए जाता है तो यह कहकर तिरस्कृत कर दिया जाता है तो शिक्षा पाने का पात्र नहीं है। तत्समय से भारतीय समाज में त्रेता युग से ये द्वापर युग से विसंगति चली हुई आती है। अब लाखों सालों की विसंगति और उसका समाधान अल्प समय में। हालांकि उसके समाधान का रास्ता बाबा साहब अंबेडकर ने भारत के संविधान में निहित कर दिया। लेकिन उसके बाद भी मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई गुरु द्रोण और एकलव्य का तिरस्कार करता
तो उस एकलव्य में हमें इतनी प्रचंड संकल्प शक्ति धारण करने की आवश्यकता है कि वो अपने आप को दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने की स्थिति में आकर खड़ा हो जाए। और अगर उसके बाद भी गुरु दक्षिणा के नाम पर उस संकल्प शक्ति धारण करके अपनी प्रतिभा को उजागर करने वाले उस आदिवासी बालक का अंगूठा काट लिया जाए, संयम और मर्यादा में अंगूठा काट कर दे दिया, लेकिन उसकी दृढ़ संकल्प शक्ति, संयम और अनुशासन ने इस संसार के अंतिम जब तक सृष्टि रहेगी उसको अमृत तो प्रदान कर दिया कि अगर गुरु द्रोण ने अंगूठा नहीं काटा होता, उसने केवल प्रचंड संकल्प धारण किया कि मैं गुरु द्रोण के बिना भी दृढ़ संकल्प से शिक्षा प्राप्त कर सकता हूं, आदर्श माना था, तो उसने अनुशासन का परिचय दे दिया। कोई युद्ध नहीं लड़ा अर्जुन कर्ण की तरह, लेकिन सारे महाभारत के इतिहास में एक भ्रम पैदा कर दिया, अगर एकलव्य का अंगूठा नहीं कटा होता तो कर्ण और अर्जुन से बड़ा धनुर्धर होता। क्या यह आत्मविश्वास आज फूंकने की जरूरत नहीं नौजवान पीढ़ी के अंदर? और यह आत्मविश्वास अगर आप फूंकेंगे तो उसके अंदर का क्षात्र धर्म जाग जाएगा। एक शब्द बोला था अभी माहौर जी ने, यहां के मूल को खड़ा होना पड़ेगा। और जब मूल की बात कर रहे थे तो मैं आज आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जिसको आज एससी कहा जा रहा है, आदिवासी कहा जा रहा है, दलित कहा जा रहा है, बहुत लंबे कालखंड में मत जाओ। भारतीय सनातन साहित्य ने कब क्या लिख दिया, लेकिन मैं आप सब शिक्षक, मुझसे ज्यादा पढ़ने लिखने का अनुभव आपका है। नागर साहब तो अभी पीएचडी करके आए, डॉक्टरेट करके, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इस हिंदुस्तान के इतिहास में अगर दलित शब्द सबसे पहले, तो मैं आपसे कह रहा था हिंदुस्तान के इतिहास में दलित शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 1931 में हुआ। इससे पहले आप में से कई हिंदी के विद्वान बैठे, इस हिंदी साहित्य के अंदर दलित शब्द का कहीं कोई उल्लेख नहीं था। और दुर्भाग्य से यह दलित शब्द किस प्रकार से आया? जब 1931 में मराठा साम्राज्य के अंदर आरक्षण का सवाल उठा, तब इसका अंग्रेजी में ड्राफ्ट हुआ डिप्रेस्ड क्लास। और डिप्रेस्ड क्लास को जब हिंदी अनुवाद करने के लिए किसी विद्वान को दिया तो चालाकी से डिप्रेस्ड का अर्थ लिख दिया दलित, जबकि डिप्रेस्ड का अर्थ दबाया गया, कुचला गया। अब मैं जब दबाया गया, कुचला गया की बात कर रहा हूं, तो दबाया किसको गया होगा, कुचला किसको गया होगा? कि जब हिंदुस्तान गुलाम हुआ तो गुलाम होते समय भारत की गुलामी को बचाने के लिए विदेशी सल्तनत से जिसने सीना तानकर जंग लड़ा होगा, जिसने युद्ध लड़ा होगा, भारत मूल का अस्तित्व बचाने के लिए, हमारी संस्कृति सभ्यता और मर्यादा को बचाने के लिए जिसने ताकत के साथ विदेशी हमलावरों से मुकाबला किया होगा, और पराजित होने की स्थिति में, गुलाम होने की स्थिति में सर्वाधिक अत्याचार और जुल्म, प्रताड़ना उसको झेलनी पड़ी होगी। यह इतिहास है दलित वर्ग का, जिसको दबाया गया, जिसको कुचला गया। और यह साधारण बात नहीं है, यह मुगल काल में लगातार, मैं तो कई जातियों को जिन्हें आज उच्चारण करना भी कानूनी दृष्टि से गलत है, वो कभी चंवर वंश के क्षत्रिय हुआ करते थे, जिन लोगों को स्वास्थ्य कर्मी कहा जाता, ऐसा लगता जैसे विधाता ने उनके जीवन के साथ किस प्रकार का अभिशाप लिख दिया कि संसार का मेला ढोने वाली कम्युनिटी बन गई। मैं कहता रहता हूं
वो एक आत्मसम्मान के साथ जीने वाली कम्युनिटी, जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं के सामने धर्म संस्कृति को बदलना नहीं मंजूर किया, मेला उठाना मंजूर कर लिया। और तब पाखाने, आप जाइए 1193 के गुलाम होने के बाद के हिंदुस्तान की छोटी सी आबादी में, जहां पर किलोमीटरों तक कोई मकान गांव नजर नहीं आया करते थे, उस छोटे से भारत में कहां पर पाखाने हुआ करते थे। जब मुल्क गुलाम हो गया, एक एक मुगल राजा के हरम में 100 रानियां होती थी। उनके पाखाने को साफ करने के लिए वो लड़ाका लोग थे, युद्ध बंदी थे, जिन्होंने इस्लाम को ग्रहण नहीं किया, धर्म संस्कृति का रास्ता नहीं छोड़ा। उनका मांग भंग करके पाखाना साफ कराने के लिए लगाकर उनके मान को भंग करके उनको भंगी जैसी उपाधि दे दी। यह दलित वर्ग लड़ाका वर्ग है, यह भारत का मूल है। और मुझे तो चिंता होती है, आजकल जो सनातन के व्यापार करके बैठी हुई सरकार, केवल सनातन के नारे देकर इस हिंदुस्तान के आत्मसम्मान को नहीं जगाया जा सकता, इस हिंदुस्तान के साथ न्याय नहीं किया जा सकता। ये केवल मुगल से नहीं लड़े, अंग्रेज से भी लड़े। और जब 1857 की क्रांति में, चाहे वो दलित वर्ग रहा हो, चाहे राजस्थान हरियाणा का जाट रहा हो, गुजर रहा हो, मीणा रहा हो, जब छक्के छुड़ा दिए तो 1871 में आपराधिक जनजाति अधिनियम बना दिया, फिर 1909 में बना दिया और इस मुल्क की जातियों को परिभाषित कर दिया। ये जातियां तो जन्मजात अपराधी जातियां हैं, इनके कर्म ही अपराध से ग्रसित हैं और उनको इस प्रकार से बंधित कर दिया कानून की जंजीरों में। ये सुबह शाम थानों में हाजिरियां देंगे, लोगों की आजीविका भागते भागते बंद हो गई। और आज भी उनमें से कई जातियां जिन्हें जराइम पैसा जातियां घोषित कर दी गई, आज भी मोदी जी सनातन का तुम व्यापार करते हो। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जिन लोगों को जराइम पैसा घोषित किया अंग्रेजों ने, क्या इस सनातन का हिस्सा नहीं? क्या इस भारत का हिस्सा नहीं? और मुझे तकलीफ होती है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बाद भी आज भारत की मानसिकता उस ग्रहण से ग्रसित है कि अगर कहीं गांव में चोरी चकारी हो जाती है और पास में कोई मोगिया बावरी की बस्ती है तो उनकी बस्तियों में आग लगा दी जाती है। जब तक भारत की इस मानसिकता को नहीं बदला जाता, तब तक सनातन के नारे बेईमानी होते, तब तक बात। आज अम्बेडकर के विचार को भारत में बढ़ाना पड़ेगा, उस आत्मविश्वास को जगाना पड़ेगा, एकलव्य के संकल्प को एक एक नौजवान में मजबूत करना पड़ेगा। ये काम अंबेडकर के विचार के आधार पर काम करने वाले सरकारी, गैर सरकारी, निजी क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, तमाम क्षेत्रों में काम करने वाले तमाम वर्गों को करना पड़ेगा। आज देश के हालात विकट है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपसे कहना चाहता हूं, देश किस दिशा में जा रहा है। आज समाज का निम्नतम तबका जो सुबह उठे शाम को रोजी रोटी के संकट से सुबह उठते ही चिंता हो जाए शाम को कैसे खाएंगे, दिन में रोजगार मिलेगा, कुछ कमाएंगे तो खाएंगे, उस तबके को मुख्य धारा में जोड़ने के बजाय केस फॉर वोट की परंपरा डाल के सत्ता का रास्ता पायदान तय करने का हथियार बना लिया उस कमजोर वर्ग को। और इस परंपरा ने बाबा साहब के संविधान की पीठ में छुर्रा भोंका। बाबा साहब ने इस हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति को एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दिया है। प्रजातंत्र में रानी और मैतरानी, राजा और रंक दोनों बराबर होंगे, उनकी शक्ति बराबर होगी, वोट का अधिकार बराबर होगा। और वो वोट का अधिकार जिस पर वो गर्व करके कि हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत करते हैं, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार का निर्माण करने की शक्ति देता है, वो शक्ति वोट में है, वोट में। और अगर वो वोट ही बिकने लग जाएगा, वो वोट खरीदा जाने लगेगा,
मेरे को कई बार सार्वजनिक रूप से यह बात कहने की आवश्यकता पड़ जाती है, आखिर देश किस दिशा में जा रहा है, यह ढोंग के पीछे देश को भागने से नहीं रोका गया। मोदी जी विश्व गुरु बना देंगे। मोदी जी, मैं आपसे सवाल आज इस अंबेडकर के शिक्षक संघ के अधिवेशन से करना चाहता हूं, किस प्रकार का विश्व गुरु बनाना चाहते? भारत में जब आम निर्वाचन होता है तब व्यक्ति मचलकर लोकतंत्र का बसंत पर्व मनाता हुआ वोट डालने के लिए जाता है, तब उसे गर्वोक्ति होती है, मैं अपने वोट से अपनी सरकार को बनाऊंगा, गलत को गिराऊंगा, सही का चयन करूंगा और आप केस से उसके उस वोट को खरीद लो। वोट भरोसा है, वोट विश्वास है, वोट ईमान है, वोट विकास के लिए, वोट न्याय के लिए है। आप इस समाज में ईमान का सौदा करने की परंपराएं डाल रहे हो। ये बाजार की आलू भिंडी नहीं जिसको जाकर कोई खरीद ले। जिस समाज में मोदी शाह ईमान को, भरोसे को खरीदने की परंपरा डाल देंगे, जिस समाज में ईमान बिकने लग जाएगा, वो समाज गिर जाएगा और गिरा हुआ समाज इस मुल्क को कभी भी विश्व गुरु नहीं बना सकता। ये चुनौतियां देश के सामने है। कौन लड़ेगा इन चुनौतियों से? इन चुनौतियों से लड़ना पड़ेगा अम्बेडकर वादियों को, इन चुनौतियों से लड़ना पड़ेगा सच्चे भारत के मूल निवासियों को, इन चुनौतियों से लड़ना पड़ेगा सच्चे राष्ट्रवादियों को, सच्चे संविधानवादियों को। और इसीलिए मैं आज आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप अपनी समस्याओं के साथ साथ इस राष्ट्र की समस्याओं पर भी चर्चा करें। मैंने कल परसों दिल्ली में कहा था मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया। प्रधानमंत्री जी, 4 दिन पहले भारत की संसद में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने पॉल्यूशन पर सवाल उठाया। इसके समाधान का रास्ता निकालो, इस पर चर्चा करो। आप विदेश में भागकर पर्यावरण पर भाषणों पर तालियां बटोर रहे हो। दिल्ली का AQI 500 के पार हो रहा है। भगवान के लिए आप जहां हो वहां 60-70 है। एक संकल्प लेकर आ जाओ कि यहाँ का AQI भी 60-70 के लेवल पर करेंगे। डॉक्टर चेतावनी देने लगे हैं, लोग घरों के बाहर नहीं निकले, लोग स्वास्थ्य पर गलत असर पड़ रहा है। मैं क्या इसको 2047 के विकसित बढ़ते हुए मोदी जी के भारत की रफ्तार मान लूं कि पॉल्यूशन के कारण लोग घरों में बंद हो जाएं? ये जो संकट है, ये संकट सरकार नियंत्रण दे रही है, निमंत्रण दे रही है। अभी चंद दिनों पहले भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दे दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा से लेकर पश्चिमी दिल्ली तक जो अरावली की पर्वतमालाएं, शरंखलाएं हैं, जिनकी गोद में हल्दी घाटी की माटी को माथे से लगाकर लोग आत्मसम्मान से भर जाते हैं, उस पद्मनी के जौहर, रणथंभौर के जौहर को सलाम करके भारत गर्व से भर जाता है। एक मूक यादें उस मुल्क की, उस अरावली की घाटियों में सिमटी हुई है और भारत सरकार ने उस अरावली को दोहन करने के लिए खनिज संपदा के रूप में हल्फनामा दे दिया सुप्रीम कोर्ट में और फैसला करवा लिया। 100 मीटर से नीचे की पहाड़ी अरावली नहीं होगी, 100 मीटर से ऊपर की होगी। 93% पहाड़ अडानी अंबानी की झोली में खोदने जाने के लिए तैयार हैं। अडानी अंबानी की झोली में क्या अरावली की पर्वतमाला, पर्वत हमारे लिए जल, जंगल, जमीन का रिश्ता आदिवासी से, क्या ये हमारी नेचुरल प्राकृतिक संपदा नहीं? इस पर हमारा अधिकार नहीं? हमारे जीवन का अधिकार छीना जाएगा अगर अरावली की पहाड़ियों को खुर्द-बुर्द किया जाएगा। और अगर अरावली मिट जाती तो पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तान से चलने वाली रेतीली हवाएं आधे हिंदुस्तान पर कहर बरपा देगी। ये हमारा जियोलॉजिकल गार्जियन है, अरावली जियोलॉजिकल गार्जियन है। उसका नाश करने की ओर भारत सरकार आगे बढ़ रही है, उसका नाश करने की। कौन करेगा चर्चा? और इसलिए जिस शिक्षक के जिम्मे इस राष्ट्र का निर्माण है, जिस शिक्षक के जिम्मे भविष्य का निर्माण है, उस भविष्य को कैसा बनाना है, इस राष्ट्र को कैसा बनाना है? क्या सारे राष्ट्र को हम रेगिस्तान बनाएंगे?
और इसलिए चुनौतियों से लड़ने वाली पीढ़ी तैयार करो। एकलव्य में आत्मविश्वास की ज्वाला फूंको। ये काम आज अंबेडकर के विचार के लोगों को करना पड़ेगा। मैं इस अवसर पर केवल इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं, आज मैं किसी सदन का सदस्य नहीं। अभी सार्वजनिक मंच से तो क्या कहूं, बूथवाइज गणना करो, ओम बिरला की ताकत नहीं थी मुझे हराने की। जहां कमजोर तबका रहता था ना, समझ रहे हैं ना आप बात को, वहां धन बल की ताकत से मुझे परास्त कर दिया, उसकी ताकत नहीं थी। यह भी हमको चिंता करनी पड़ेगी। अगर हमारा ईमान की कीमत पैसा है तो हम इंसान नहीं हो सकते, फिर मशीन है, वस्तु है। यह आत्मविश्वास भी समाज में जगाना पड़ेगा। मैं आज किसी सदन का हिस्सा नहीं हूं, न लोकसभा का हिस्सा हूं न विधानसभा का, लेकिन मैं इतना भरोसा दे रहा हूं जिस रोज मैं किसी सदन का हिस्सा होऊंगा, अंबेडकर के विचार को ताकत देने की जरूरत पड़ेगी। मैं जान की बाजी लगाकर भी ताकत दूंगा। आपने मुझे इस अवसर पर याद किया, मैं आप सबका आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने कहा कि किसी सदन का मैं हिस्सा नहीं हूं, आप हमारे दिल में बसते हैं, दिल का हिस्सा हैं। और एक बार जोरदार स्वागत करें तालियां बजा के साहब का। आप हमारे बीच में आए, दलित शोषित और वंचित वर्ग की आपने बात रखी। मैं हमारे प्रदेश प्रतिनिधियों के माध्यम से चाहूंगा कि जो हमारा मांग पत्र है वह आदरणीय गुंजल साहब को दिया जाए।